यही है, सेवा करने का अवसर आ जाता है। कौन लोग कहाँ से आ जावे, तो सेवा करना ही यज्ञ का स्वरूप है। और बड़ा कठोर धर्म है सेवा करना। सेवा का अवसर मिल जाए बहुत पुण्य से मिलता है। और भगवान उसमें और प्रसन्न होते। दीनहीन गरीब की सेवा करोगे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये है सेवा। सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अभी दुर्लभम। दुर्लभ काम है सेवा करने का अवसर मिल जाए, तो प्रथम धर्म है। इसलिए कहा कि चलो यज्ञ कराओ। कौन से यज्ञ? राजसु यज्ञ। बहुत खर्चीला यज्ञ बता दिए महाराज कहे। तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मांग के आ जाओ। धर्म के लिए पैसा मांगने में क्या लगता है? इस कारण से आज दानशील व्यक्ति की कमी भी नहीं, ये भी जान लो। इस कारण से ये पृथ्वी टिकी हुई है। दानशील व्यक्ति, उस दिन मैं बता रहा था कि 7 लोग पृथ्वी धारण किए हुए हैं। इसमें दानशील व्यक्ति, सती साध्वी माँ, संत वृंद, सत्यवादी लोग हैं, निष्ठावान है, धर्म चलने वाले, ऐसे ऐसे 7 लोग आज भी है, ऐसा नहीं समझ लेना है। तब जाके पृथ्वी आज स्थिर है। इसलिए जाओ जाओ आप। ऐसे परिस्थिति में 4 भाइयों को चारों दिशा में भेज दिए। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 4 दिशा है। चारों दिशा में चारों भाइयों से कहे जाओ जाओ सहयोग मांग के आ जाओ। तो जब मगध देश के राजा जरासंध जी के पास में भीमसेन पहुंच गए, महाराज सहयोग मांगने के लिए आए हैं आपसे। कहा कैसी सहयोग जी? तो कहे राजसु यज्ञ करा रहे हैं इसलिए आपकी सहयोग चाहिए। तो सबसे पहले तो ये काम करो आप लोग, क्या कि कृष्ण भगवान से कहीं सहयोग तुम लोग मांगोगे तो हम एक सहयोग नहीं देंगे, कर लो। तो वही तो प्रेरणा स्रोत है महाराज का। प्रेरणा स्रोत कृष्ण भगवान ही प्रेरित किए हैं महाराज ये कराने के लिए। हम उसको कैसे भूल सकते हैं? तो फूटी कौड़ी नहीं देंगे। कहे भाई माने कृष्ण, कृष्ण कौन है? धर्म है। और धर्म को त्याग करके क्या यज्ञ करोगे आपका? इसलिए ये संभव नहीं है महाराज। कृष्ण परमात्मा ही प्रेरक है और संरक्षक भी है यज्ञ के। हाँ तो चले जाओ, हम कुछ नहीं देंगे आपको। कहे मत दो, नहीं देना है। भीमसेन खाली हाथ लौट के आ गए। और भाई लोग चारों दिशा में हैं। तो पूर्व दिशा में भीमसेन जी गए थे। 3 दिशा में जाने वाले साहब सहयोग लेकर के आए, धन संपत्ति रुपया पैसा लाए। भीमसेन ने कहा कि ये हम करें क्या? महाराज आप हमको दुश्मन राजा के पास भेज दिए थे, फूटी कौड़ी नहीं लाए हो भीमसेन, तुम कहे गए थे, बड़े भाई हो। तो क्या करें महाराज, आप जानबूझ के भेजे थे हमको। कहे जरासंध हमारे दुश्मन है, आप तुरंत छोड़ बना दिए थे, वही थे वहां जानबूझ के मेरे को भेज दिया। कुछ नहीं लाए कहते हो। क्या लाऊं भाई मैं? कहा तो ऐसा करो और जाएंगे उसके पास। और क्या जाना उससे मांगने के लिए? नहीं नहीं, भगवान का मत क्या है, सब प्रमुदित हो जाए, सबकी प्रसन्नता में यज्ञ होवे तब ठीक है। सबका मन आ जाए तब कुछ काम किया करो, वो काम सफलता की ओर अग्रसर होते। एक जन का भी मन नहीं है ना। और मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, कई बार पूछता हूँ क्यों सब लोगों को मन है कि नहीं जी? सार्वजनिक कार्यक्रम वाले आ जाते हैं तो और आज ही आ गए थे बूचीपुर धाम से, दीपक जी आपको बताया था। उसके अलावा और बता दिए रहता हूँ, आगे रायपुर में होना है मेरा शिव पुराण। कल ही फोन किए थे। तो इसलिए तो मैं उनको पूछा बूचीपुर वालों, सब का मन हो तब तो नरियल चढ़ाओ। हाँ महाराज चर्चा कर लेते हैं कहे। और फिर नरियर लेके तो आए थे, नहीं हो गया महाराज हम फोन फान कर लेके और नरियर ही चढ़ा दी। मैं कहा कैसे जी, तुम्ही तो, मैं आपको कहा था गांव में जाओ। वो चर्चा बैठक हो गया है, फिर भी सोच रहे थे 7 दिन वाले। अरे हम 7 दिन वाले नहीं है, वो मिश्रा जी हैं 7 दिन वाले। हम तो मिश्रा जरूर है लेकिन 9 दिन वाले हैं कहे। शिव पुराण कोई 7 दिन में थोड़ी हो जाता। हम किसी की टिप्पणी नहीं कर रहे हैं,
परायण नहीं होता है। क्या शिव पुराण है? समझ गए? ये बालक एक जगह हम गए, शिव पुराण करते करते थक गए, 9 दिन में परायण मुश्किल से, मैं ही हवन वन कराया तब जाके इसका परायण पूरा हुआ था। है? कोई मजाक समझ गए क्या कि ऐसा कर दे 5 दिन 7 दिन वाले? 24,000 श्लोक है, 18,000 में अभी परायण का आखिरी नहीं हुआ इसका। है? इसको ऐसी मजाक समझ ले, जाओगे न तब पड़ेगी गदा। ठग रहे थे लोगों करके, हमको मार नहीं खानी, भगवान से आशीर्वाद है। कोई विद्या मिला है इसलिए नहीं है कि उसको सम्यक रूप से पूरा ना करो। है? तकलीफ तो यह है। तब उसको कहे हम 7 दिन वाले नहीं भैया, 9 दिन में होता है, कहे 9 दिन में होगा। हाँ हाँ गुरुजी ठीक बता रहे हो। अरे बताओगे तब जानेंगे ना। है? बताना ही नहीं। है? 7 दिन 5 दिन कर रहे हैं लोग। शिव प्रसाद बैठे एक जगह गए थे, 5 दिन में कर दो महाराज, ये हमारी परंपरा नहीं है। परंपरा नहीं, हम भागवत ही नहीं बांचे उसके। वो कौन सा गांव है वो? हम 5 दिन वाले नहीं है, 9 दिन में भागवत करते हैं, 9 दिन में शिव पुराण करते हैं, 9 दिन में देवी भागवत पढ़ते हैं। जिसको करानी हो कराए, नहीं करानी जाओ धोड़े 5-7 दिन वाले। है? क्यों? नियम से हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? हम नहीं बताएंगे नियम को, कौन बताएंगे? कुछ पैसा पाने के लिए जन्म लिए हो क्या? है? क्या काम आएगा रुपया पैसा आपके पास? है? धर्म की बात बताने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए तैयार नहीं। है? इसलिए ये सब जो है, हाँ, इसलिए भगवान क्या कहे, भगवान ने कई बात बताए है? कि मानो जरासंध आपको सहयोग नहीं दिए, हम जाएंगे मांगने के। एक व्यक्ति भी नाराज है तो हम यज्ञ नहीं कराएंगे। सबका मन आ जाए तब यज्ञ हो। है? इसका नाम यज्ञ है। और पहुंच गए, भगवान स्वयं पहुंच गए, क्योंकि बड़े दानी थे जरासंध जी महाराज। रोज दान करते थे, रोज ही दान करते थे। जो आज ऐसे दानी थे, जो मांगे वो देते थे जरासंध। क्योंकि जरासंध जन्म हुए न मां गर्भ से, तो 2 भाग में विभक्त थे जी। तो जरा नाम के राक्षसी आई और मंत्र पढ़ के उसको संधि माने जोड़ दी। और जोड़ दी माने योगनी थी, ऐसे बलवान बनाए कोई हरा नहीं सकते थे उसको। जब तक के उसके शरीर के 2 टुकड़े वो अलग अलग दिशा में नहीं फेंकते, वो जुड़ जाते थे। ये जरासंध इतिहास। वो क्यों डरे किसी को? अब उस बात को भगवान ही जानते थे कैसे मरेंगे करके। तब जा करके दानशील व्यक्ति थे, खूब दान करे, जो मांगे वही। तो ऐसी स्थिति में जब भगवान पहुंच गए, भीमसेन और अर्जुन को लेकर के, जरासंध मगध देश के राजा थे, और मांगने लगे। आओ आओ जी, कहे क्या चाहिए? युद्धम नो हृदय राजन द्वंद्व से युद्ध मन्यसी। युद्ध का वरदान चाहिए, युद्ध का वरदान दीजिएगा। ले, ये कौन ब्राह्मण देवता लड़ाई झगड़ा करने आए? ब्राह्मण तो लड़ाई झगड़ा चाहते ही नहीं, सबको आशीर्वाद देने वाले, जय हो जय हो। कभी द्वंद्व नहीं चाहते हैं ब्राह्मण देवता, याद रखना। है? द्वंद्व करने लग जाओगे तो कहेंगे क्या ब्राह्मण देवता लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। है? इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण कमजोर हैं। है? चाहते नहीं है कि द्वंद्व हो, बल्कि परस्पर प्रेम से रहो, ये ब्राह्मण देवता चाहते हैं। लेकिन जरासंध सोचे, ये युद्ध क्यों दान मांग रहेगा? कौन हो तुम लोग जी जो युद्ध करने के लिए आए हो? अरे हम कोई भी हो, दोगे कि नहीं ये बताओ, कहे भगवान। और नहीं दोगे तो बताएंगे। अभी तक आपकी बदनामी नहीं हुई, जो मांगते हैं वही देते हैं। हम बताएंगे ये हम मांगे और नहीं दिए। अरे नहीं भैया मेरा बदनामी मत करना, कहे आप युद्ध चाहते हो और मैं दिया। हाँ, और जैसे दिया ऐसा कहे, इतने में भगवान जो है कृष्ण प्रकट हो गए, भीमसेन और अर्जुन प्रकट हो गए। ले तो अट्ठास करके हंसे वो, ये रणछोड़ आ गए। अरे मेरे डर के मारे भागे हो, माने
समुद्र में शरण लिए हो डर के मारे, अब आ गए लड़ने, आपसे लड़ूंगा ही नहीं। डरपोक व्यक्ति से क्या लड़ना, कहा अच्छा भैया मत लड़ मैं लड़ना भी नहीं चाहता तेरे से। अर्जुन तुम छोटे हो भाई, तुमसे नहीं लड़ूंगा। भीमसेन है थोड़ा, भीमसेन खुश हो गए, देखे तुमसे भी ज्यादा मैं बलवान होगा, ये प्रमाणित कर दिएगा। जाना लड़ना भैया, तेरे को बहुत प्रमाण पत्र मिल गया तो लड़ जा, बहुत बलवान। अब मार पड़े तब रोवे बेचारा, कन्हैया तू दया करना। हाँ तो ठीक है ना, मैं तेरा माने पीठ तरफ भगवान हाथ फेर देते थे, पूरा दर्द खत्म हो जावे। फिर सुबह हाँ फिर मेरा बल आ गया। बल किसने दिया? भगवान ने दिया है? बड़े बलिष्ठ चले थे कहा। तो भगवान ऐसे करके 1-2 दिन नहीं 27 दिन लड़ाए। एक दिन तो भीमसेन दुखी हो गए, एक दिन यहाँ भोजन नहीं मिलता और ऊपर से गदा मार फरवा रहे हो। अब देखते रहते दोनों जन, तो क्या करें भैया, तुम तो कह रहे थे हम बलवान हैं, तो देख भैया अपना बलवान दिखा। भाई एक व्यक्ति एक ही से लड़ेंगे कि नहीं? युद्ध का वही नियम है, आपको चैन किए आप लड़ो। तो आप देखते रहते हो तो देखे नहीं, क्या करें जी, आंख को थोड़ी बंद कर लेंगे कहा है? युद्ध हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लड़ो आप, कुछ करो ना कन्हैया। ऐसे ही समय भगवान ने कहा मेरे तरफ देखोगे तब ना है? तो लड़ते रहूं, उसको देखूंगा आपको देखूंगा, अरे कुछ इशारा करता हूं तुम देखते नहीं हो। अच्छा क्या महाराज? हाँ तब इशारा की भगवान ने, एक बार तो जुड़ गए। तो इशारा अलग अलग फेंका हूं, तीन को उठा के नहीं देखेगा, वही भूल हो गई महाराज का। और जैसे ही जुड़े जितना ठोकाई किए मेरे को मार दिए थे रे करके, भीमसेन व्याकुल हो गए, अरे राम रे आज तो खूब मारे का, तुम मार दो उसको पैतरा बदल करके। बस समझ गया, आज का इशारा समझ गया महाराज का है। और जैसे ही 2 भाग करके, एक पैर से पैर दबाए, दूसरे से हाथ से खींचे, 2 भाग में हो गए। जरासंध अलग अलग दिशा में फेंके, नहीं जुड़ पाए। राक्षसी का गुण वहां खत्म हो गया है? काम नहीं आया। ठीक है उल्टा कर दो उसको, और क्या है? ये तो है, सिद्धि को डिगाना चाहते हो तो सिद्धि को उल्टा करो, तब जाके वो आप परिणित नहीं कर पाएंगे। यही है, साधना खत्म हो गई। जरासंध के मारे जाने के बाद उसके पुत्र दौड़ के आए, भगवान के चरणों में गिर पड़े। महाराज मैं स्वीकार करता हूं मेरे पिताजी आपके विरोधी थे, लेकिन आपका क्या कहना है भैया, आप भी पिता गुण धर्म को अपनाओगे? नहीं नहीं मैं तो भगत हूं का, लेकिन अब पिताजी के सामने मैं कुछ नहीं बोल सकता था, आज तो मैं आपका भगत हूं महाराज। तो भगत हो तो देख लो कितने राजा जेल में डाल बंदी बनाए हैं आपके पिताजी, और उसके सारी संपत्ति छीन लिए। यही धर्म है राजा का? अरे भाई राजा अपने राज्य में संतुष्टि रहे, दूसरे राज्य में चढ़ाई क्यों कर रहे? और जीत करके हैं सब ले लिए संपत्ति को, सब दे दो, बिल्कुल दे दूंगा। सब राजा महाराजा को जेल खाना से निकाले, तब कहे अच्छा तुम लोग जात रहे हो अपने राज्य में, तुम लोग यज्ञ में भाग लो। बिल्कुल भाग लेंगे महाराज, तो आपके द्वारा ही छूटे हैं हम कहे। यहाँ तो जेल खाना में बंद थे, आज इन्हीं के आपके द्वारा ही संपत्ति प्राप्त हुई है, इसलिए सब लोग सहयोगी बनेंगे का। तो राजसू यज्ञ की तैयारी हो गई, चारों दिशा से सहयोगी मिल गए, सब प्रसन्न हो गए, प्रमोदित हो गए। तो एक स्थान में फिर बैठक हुआ, और बैठक हो जाने पर कहे कि पहले पूजा किनकी की जाए महाराज। समाज में चर्चा होने लग गई। प्रथम पूज्य कहे भगवान आप ही पूजा करेंगे और क्या है, और कृष्ण की पूजा होगी। ऐसे जब कहे तो वहां विरोधी राजा बहुत लोग थे, जिसमें विशेष शिशुपाल जी, कल कथा सुन रहे थे आप, शिशुपाल जी महाराज बेचारा मऊर खा पे रह गए। शादी होनी थी रुक्मणी से और मौर खा पे रह गए बेचारे, हरण कर लिए कृष्ण। वही कृष्ण की प्रथम पूजा होगी ऐसा सुने तब मत पूछो, शुरू हो गया उसका। एक नहीं 100 बार गाली देना शुरू कर दिया, अपशब्द का प्रयोग किए। और जैसे ही अपशब्द का प्रयोग किए, भीमसेन गदा उठा के दौड़े, मारूंगा तेरे को। कहा मत मार भैया, उसको अपना काम पूरा करने दे।
क्योंकि ये हमारे बुआ के लड़के हमारे भाई हैं और ये पूर्व जन्म के रावण ही देख रहे हो। हाँ, आज शिशुपाल बन करके आए, ये मेरे हाथ ही मारे जाएंगे। इसी कारण से भगवान ने बुआ के वचनों को सत्य करने के लिए 100 अपराध क्षमा कर दिए। 100 नहीं, 108 अपराध क्षमा किए। 108 माने भगवान माला लेके बैठे थे और माला में कितने दाना होते हैं? 108। 108 ही क्यों रहते हैं महाराज? आगे सुमेरु है। हाँ, सुमेरु को उल्लंघन नहीं करना चाहिए कहा, फिर पलटी मार दो माला जपते जपते, नहीं तो एक फल नहीं मिलेगा। है? माला भी जपो तो ये जो उंगली है अलग रहता है? इसका स्पर्श होते ही फल नहीं मिलेगा। कई लोग माला जप रहे हैं, ऐसे ऐसे टरका रहे हैं, हाँ तो ये इसको क्यों छुआ रहे हो? ये उंगली छुआए माने माला जब का फल नहीं मिलता है, ये अलग। इसलिए देखते हो गोमुखी में, गोमुखी में छिद्र रहता है, चल अलग रहा तू ऐसा करके। है? माला जब भी रहे हो तो गोमुखी में छिद्र कर देते हैं, उसको अलग कर दे, चल इधर रख। है? और माला जपो तो हाँ क्या रहता है, इसीलिए गोमुखी का महत्व है। और गोमुखी नहीं है गमछम छिपा लो, छिपा के माला जपो। मंत्र को भी कैसे जपा जाए, जोर जोर से नहीं। अब तो कोई मंत्र को माइक में चिल्लाए जा रहे हैं, अरे राम राम। कौन से मंत्र को कैसे जपी जाए, इसका सब विधान है। प्रणव युक्त मंत्र जो है जोर से नहीं बोलते, दूसरे लोग नहीं सुनते। इसलिए गुरु लोग मंत्र देते हैं, कान फूंकते हैं तो गुप्त है, चलो तुम लोग मत सुनो, ज्यादा हो संग बजाओ जी, घंटी बजाओ जी। ऐसा कहते। पहले जमाना में तो कान ही पास मंत्र देवे, तब हाँ दूसरे न सुने थे। एक मर्यादा है कि भाई माताएं मंत्र ले रही है तो कान के पास कैसे जावे गुरु, इसलिए सब कहते संग घंटी बजा दो जी और मंत्र दो। एक मर्यादा के दृष्टिकोण से मंत्र की विधा है। अस्तु, तो आइए गुप्त होते हैं तो इन सब मंत्रों को कैसे जपे? भगवान और उसको गाली दे रहे हैं, आप माला जप रहे हो, कहे लोग ले। भीमसेन तो बाहर, अरे रुक तो चुपचाप, तुम कहे उसको समझाए, वो गदा उठा लेते थे मारने के लिए। और जैसे ही 108 होते ही उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश किए। इतने में ही शिशुपाल जी महाराज के शिरच्छेदन हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। है? तो 3 जन्म द्विज बचन प्रमाण। आज शिशुपाल तब जाके मुक्ति हुए भैया। हाँ, नहीं तो एक जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण और तीसरे में दंतवक्त्र और शिशुपाल बन करके आए थे। दंतवक्त्र भी विरोध के, भगवान ने उसको भी मुक्ति प्रदान कर दिए। ये थे जय विजय जी महाराज। 3 जन्म तक भगवान की लीला के सहयोगी बने और हम आप उस कथा को सुन रहे हैं विगत दिनों से। है? देखते हो, तीनों युग में भगवान का ये दिव्य लीला हुई। इस प्रकार से अच्छा, और लोग थे विरोधी, अरे राम राम, 2 जन के सिर कट गए भैया, हमको सिर नहीं कटाना है कहे। विरोधी भी क्यों? अब भगवान की पहले पूजा होगी, कितने विरोधी हो हाथ उठाओ। विरोधी थी वो है? कौन हो विरोधी? विरोधी थी वो भी, ना ना भैया अभी सिर ही कटेगा, ऐसे हाथ उठा दिया। हाँ तो चल देखो जी कोई विरोधी है क्या? अरे सब वो हाथ उठा है महाराज, और क्या करना है, चलो आगे बढ़ो कहे। हाँ तब तो ठीक है, और नहीं तो फिर माने विरोधी थे वो भी चिपक गए डर के मारे, नहीं दादा विरोध नहीं करना है, मरे ने काम। अभी भगवान कुपित हो गए इस कारण से। है? अरे आज हमारे भौजाई कैसे नीचे में बैठ गए हैं भैया। हमको चिंता रहती है भौजाई लोगों का। हम तो सबके बच्चे ही हैं ना। है? तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अस्तु, आइए मन को ले चलो, भगवान के दिव्य कथा है। तो वैसी स्थिति में जब है भगवान परब्रह्म परमात्मा की सब लोग कहने लग गए आपकी पूजा होगी महाराज, प्रथम पूज्य पहले पूजा आपकी होगी। तो ठीक है महाराज, चलो भैया पूजा करो। पूजा किए सब, और पूजा करने के बाद हाँ अब देखो मैं, अब मेरे को प्रधान बना दिए तो मैं आप लोगों को विभाग दे रहा हूँ।
तब विभाग देने लग गए। माने यज्ञ आदि में, पूजन उपासना में विभाग बांट दी जाए तो सब काम सफल हो जाएगा। कौन फूल लाएगा, कौन तुलसी लाएगा, कौन माला बनाएंगे, कौन भोजन कराएंगे, यही विभाग होता है। कौन दूध लाएंगे रोज, लो, ये नियम है। तो नियम का पालन करने लग जाएं सब लोग, जिसको दायित्व दिए हैं वो करें, तो सब काम सफल हो जाता है। ये बताना चाह रहे हैं भगवान जो है। तो भगवान विभाग दे रहे हैं, तो जैसे ही, अच्छा लाइए हमारी, अच्छा आपको भी हम पहचानते हैं, अगल बगल सब रहे, इन लोग भी किराए से रहे, हम भी रहे हैं, तो बहुत अच्छा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आइए मन को ले चले भगवान पर ब्रह्म परमात्मा की। जैसे ही भगवान विभाग बांटने लग गए। क्या विभाग बांटे? तो जजमान रहोगे जी आप पे, बड़े भाई हो आप जजमान बन जाओ। कौन जजमान बने? तो कहते हैं पर ब्रह्म परमात्मा विभाग देते हुए, बड़े भाई धर्म के से अंश से आए हुए युधिष्ठिर जी महाराज, आप जजमान होंगे। कहे आपका काम है जजमान बन जाना। ठीक है महाराज। भीमसेन भाई जी, आपका काम है रसोई कक्ष को संभालना, क्योंकि भीमसेन खूब भोजन करते थे, तो भोजन करने भर से थोड़ी हो जाएगा, लोग भोजन भट्ट ही कहेंगे आपको। कहा इसलिए भोजन तो करो, लेकिन भोजन कराने की विविधा होनी चाहिए। कहा प्रेम से खिलाओ पिलाओ। अरे भाई अब भीमसेन भी क्या करें जी, उसको ज्यादा भूख लगे। क्यों भूख लगे ज्यादा? क्योंकि उनके पेट के जो अग्नि थी वो क्या थी? ब्रिकोदर, ब्रिक नाम की अग्नि, ब्रिक नाम की अग्नि। अब जिसके पेट की अग्नि प्रज्वलित हो तो जल्दी पचता है और भूख लगता है। अब जिसका पेट की अग्नि ही कमजोर है, क्या खाओगे आप? पेट ही ठोकोगे, क्या करें महाराज, पचे नहीं है करके। तो अग्नि क्या है? देखते हो हमारे शरीर में अग्नि भी है, तब तो पचता है जी। नहीं भोजन किए रहोगे कैसे पचेगा? जठराग्नि है, जठर मैंने उसमें अग्नि है, जठराग्नि। और अग्नि कहीं मंद हो गई तो जान लो पचेगा नहीं वो। इसलिए प्रज्वलित अग्नि जिनके उदर में हो उसको पाचन शक्ति की समस्या नहीं होती है। तो भीमसेन के उदर में रहने वाले अग्नि का नाम था ब्रिक, ब्रिक नाम के अग्नि थे। इसलिए भीमसेन के एक नाम क्या है? ब्रिकोदर। ब्रिकोदर नाम क्यों है भीमसेन के? क्योंकि उसके जो उदर भाग में जो अग्नि थी वो ब्रिक नाम की अग्नि, जल्दी प्रज्वलित हो जाए, जल्दी पचा देते थे भोजन को। इसलिए अपने भाई बाटक तक चकाचक खा ले रहे हो। नकुल सहदेव के ही फलहार उलहार को बचपने से बड़े नटखट थे। तब कुंती डांटे, ये नकुल सहदेव की मां मेरे को सौंप के गई है, बहन तू मेरे बेटे के ध्यान रख सकती हो लेकिन मैं नहीं रख पाऊंगी। कह क्योंकि कुंती जो है अपने पति देव के पास में सती होने के लिए तत्पर हो गई थी। राजा पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद मैं जाऊंगी, सती धर्म था, पति के नहीं रहने पर प्राण त्याग देते थे। दशरथ के जाने के बाद तीनों रानियां सती होने के लिए दौड़ पड़ी। भरत भाई आकर के समझाए, क्या कर रहे हो आप लोग का, सती हो जाएंगे बेटा, अब क्या करेंगे हम लोग जी के, पति के नहीं रहने पर। तब भरत जैसे ज्ञानी पहुंच गए और कह रहे हैं, गही पदो भरत मातु पद राखी। तो लो, आपके पति देव के भावना क्या थी? दशरथ का भावना क्या था जी?
राम भगवान युवराज पद में आसीन हो जाए, तो वो तो नहीं देख पाए, न कर पाए। इसलिए पत्नी का धर्म क्या है? पति जो काम नहीं कर पाए, नहीं करा पाए, उसको कराओ। अब आप ही लोग देह त्याग दोगे तो राम जी आएंगे क्या? कि वो बैठेंगे क्या गद्दी में? इसलिए भरत जो है चरणों में गिर गए माताओं के, जो काम आपके पति देव अर्थात पिताजी नहीं कर पाए, इसलिए उस काम को आपको करना चाहिए। उसी को सती कहा गया है। जो काम पति देव नहीं कर पाए हो, उस काम को करने के लिए पत्नी जो है धर्म का पालन करते हुए क्या करे? संसार में रहें, कह रहे हैं, तो वो सती कहलाती है। सती का मतलब ये है? सती का मतलब ये नहीं है कि पति जाने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। यूं तो बहुत बड़ा धर्म है, सभी लोग नहीं कर सकते इस काम को, है? लेकिन नहीं कर सक रहे हो तो आपका कर्तव्य क्या है कि जो काम पति देव नहीं कर पाए हो, उस काम को पत्नी जो है करे। इसलिए वो धर्म, वो सती कहलाती है। ऐसे पत्नी भी सती कहलाती है? देह त्याग देने से ही सती नहीं बन पाओगे, है? पति के नहीं रहने पर धर्म और मर्यादा का पालन करें, और जो काम पति देव नहीं कर पाए हो उसको करे, उसका नाम सती धर्म। इसी कारण से भरत भाई प्रणाम की ओर कहे, कैसे माँ हो आप? आपके पति देव जो कार्य को नहीं कर पाए, नहीं देख पाए, उस कार्य को करने देखने के लिए आप लोगों को जीवित रहना परम जरूरी है। तब जीवित रहे इन लोग तीनों राजा। तब वो गए थे सबको लेकर के राम जी के पास में, सब कथा। ऐसे ही जब पांडु जी की मृत्यु हो गई, तब कुंती जो है पति देव के साथ में मरने के लिए तत्पर हो गई। मांदरी दौड़ के आई, बहन क्या कर रही हो तुम? का सती हो जाऊंगी बहन, अब शरीर रख के क्या करूं? पति देव चले गए, और बच्चे का ध्यान आप रखना कहे, 2 बच्चे तुम्हारे और 3 बच्चे मेरे। तो मादरी कहने लग गई, मैं आपके पुत्र को पुत्रवत प्रेम नहीं दे पाऊंगी बहन, लेकिन मेरे को विश्वास है आपके प्रति। कुंती वो थी, देखते हो, मेरे को विश्वास है अपने पुत्र से ज्यादा मेरे दोनों नकुल और सहदेव के प्रति प्रेम दोगी, इसलिए मैं जा रही हूं पति देव साथ में, आप रह जाओ। ये कह करके माद्री जो है पति के साथ में शरीर को त्याग की थी। इसी कारण से कुंती ज्यादा ध्यान रखा। मैं कथा बता रहा था, भीमसेन के पेट में अग्नि क्या है? ब्रीक नाम की, जल्दी पच जाओ। अब एक लड्डू दे रहा है, पेट न भरे जी, तो नकुल सहदेव एक लड्डू तब खा दे तो वो डांटे, क्यों? मैं जिस बालक को तुम लोगों ज्यादा प्रेम करती हूँ, उसके भाटा क्यों खाते हो रे तुम? कहे क्या करूं, भूख लगी है। कहे तब भूख लगी तो मेरे से मांग लो, है? ऐसा प्रेम पूर्वक रहने वाले भीमसेन को क्या विभाग दिए? हाँ, खाते बहुत हो, खिलाना समझो। कहे इसलिए भोजन की व्यवस्था भीमसेन, तुम देखोगे भोजनालय, खाते बहुत हो, खिलाना समझो का है, बड़े प्रेम से खिलाया करो। ये विभाग दे दिए भीमसेन को रासु यज्ञ में। अर्जुन से कहे कि देखो अर्जुन जी, तुम नर रूप में अवतार धारण करके आए हो, सब विद्वानों की पूजा करना ठीक है महाराज, गुरु जी की सेवा करना आपका काम रहेगा। नकुल जी से कहे तुम जाके रुपया पैसा कम ना हो जाए ध्यान रखना खजाना में। कहे नकुले द्रव्य साधन पूजायाम सहदेवस्य, और पूजा का विभाग सहदेव को दिए। सहदेव माने बड़े ज्ञानवान संपन्न थे, क्या घटना होने वाली है वो पहले जान जाते थे। भैया को बताते थे, भैया ऐसा ऐसा मैं देखा हूं, तुम ठीक ही देखे हो भाई। ये सहदेव ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, पहले से संकेत हो जाता था। ये लाक्षा घर में ले गए हैं, खतरा है भैया, कहा उसको जना गए। कोई भी घटना जना जावे, किसको जनाते? जो ज्ञानवान संपन्न रहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति पहले जान जाते हैं ऐसी घटना होने वाली। ये कारण हो सकता है। कैसे जानते हैं? ज्ञान के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से जान जाते कहां क्या होना है। ये थे सहदेव, इसलिए उसको पूजा का विभाग दिया। अब जो है दूसरे पक्ष में ले लो, कर्णे दाने महामना। कर्ण जी महाराज को कहे तुम दान दोगे, भीमसेन भड़क गए।
दुश्मन को आप दान की विधा दे रहे हो, हमारी तौहीनी करा देगा खर्चा कर करके। सुनना भाई, तुम नहीं जानते हो दानी कर्ण, भाई उन लोगों को विदिता नहीं था कि कौन है कर्ण, वो सूत पुत्र समझते थे, ये नहीं मालूम थे कि वो हमारे बड़े भाई। पहले दिन कथा बताया था ना आप लोगों को, है कुंती जो है कुमारी अवस्था में ही माला जब दी दुर्वासक दी हुए, सूर्य नारायण नमः, सूर्य जी आ गए, हम आपके बालक बनेंगे। अरे राम, हमारी शादी नहीं हुई महाराज, इसलिए उसको बहा दी, है ना। तो पहले दिन की कथा और आखिरी दिन की कथा का मिलान कर लो, इस प्रकार से, यही कारण से। तो उसको तो भगवान जानते हैं ना, है? कि कौन है, तो ये बड़े भाई है भैया, लेकिन कैसे बता दे कि बड़े भाई हैं करके फिर महाभारत का युद्ध कहाँ से होता। ये सब अधर्म के प्रवृत्ति में जन्म लेकर आए, उसको भगवान क्यों आए? अधर्म के प्रवृत्ति को नाश कराने के लिए आए। तो अधर्म की प्रवृत्ति फिर विनाश कैसे होती, इसलिए कहा भैया नहीं नहीं, करने दान है महामना। क्या दान है? कितने दानी थे युद्ध के मैदान में जो अपने ही हैं क्या किए, कवच को दे दिए, ये लो, है इसके समान कोई दानी हो सकते हैं? दानी तो थे ही। ऐसी भी कथा है। एक माता जी की इच्छा थी, अपने पति देव से निवेदन की, हो मैं मरूंगी ना तो चंदन की लकड़ी जलाना, कोई दूसरी लकड़ी नहीं जलाना। पति देव कहे अब क्या करूं, ये तो मर गई भादुक महीना पत्नी, और पति का कर्तव्य क्या है, हर इच्छा को पूरा करे पत्नी के, ये धर्म है। क्या करूं, अब इसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, कहा चलो अर्जुन के पास। अर्जुन के पास चले गए, है अर्जुन जी आप धनुर्धर हो, पराक्रमी हो, दानी हो, आपका नाम अमर इतिहास में लिखा गया है, आप चंदन की लकड़ी दिवा देते। कितना चंदन लकड़ी? कहा वो मेरी पत्नी की इच्छा है, वो गुजर गई है, उसको चिता में जलानी है। तो उसके, अरे राम राम, भादोक महीना कहाँ चंदन लकड़ी दूंगा, है जा जा दुकान से ले लेकर। दुकान में गए तो इतना सारे कहाँ चंदन लकड़ी देंगे, है चंदन के बन वो भी कहीं गीली गीली है, कैसे जलाओगे अपनी पत्नी को? पूरा चंदन लकड़ी से जलाना है शुद्ध रूप से। वो क्या बताऊं, अब किसके पास जाऊं, दुकान में नहीं मिल रहा है, अर्जुन के पास नहीं मिले, तो वो पहुंच गए कर्णक पास में। और जैसे कर्णक पास में गए, आओ आओ, कर्ण बड़े दानी थे, जैसे ही आए का एक ही निवेदन करने आया हूं महाराज, चंदन की लकड़ी चाहिए, वो भी मेरी धर्म पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए, उसको अग्नि संस्कार करनी है महाराज। तो कहे ठीक है दे देता हूं। कहां से दियो? जैसे ही धनुष बाण उठाए, और धनुष बाण उठा करके खिड़की किवाड़ फाटक म्यार को बाण से गिरा दिए, और कहे ले जाओ और जलाओ। कहे अपने ही खिड़की फाटक जो चंदन की लकड़ी से बनी हुई थी दे दी, चिता जलने लग गई। भगवान को अर्जुन को ज्ञान देना था सज्जनों, वो स्वयं कौन मर गए जी, चलो जाएंगे कह, देखते हो तो कितने पुण्यशाली थी वो, जिसकी चंदन की चिता में लकड़ी जल रही, जहां भगवान ही पहुंच गए। और भगवान पहुंचे तो वो बड़ाई करने लगे, महाराज दानी हो तो कर्णक समान जी कहे, और अर्जुन के सिर ही झुक गए वहां पर। क्योंकि हम चंदन की लकड़ी मांगने के लिए गए अर्जुन के पास तो नहीं दिए, लेकिन दानी आज मैं देखा अपने खिड़की फाटक को तोड़ करके चंदन की लकड़ी दे दी। महाराज दानी हो तो कर्ण समान ले। अब मैं बड़ाई करता हूं तो हमको डांटते हो, तुम क्या बड़ाई करते हो दुश्मन की? अरे दुश्मन की बड़ाई नहीं, उसकी जो भावना है उसकी बड़ाई होती है। दुश्मनी अपने जगह है, उसके जीवन में सच्चाई उसको बताना पड़ेगा कि नहीं है? इसलिए कर्ण को दान का विभाग दिए, दानी हो तो कर्ण समान। एक कारण ये था कि वो बड़े थे, और दूसरे बात दान शिरोमणि थे वो, हैं? अच्छा अब क्या बच गए जी? कोषाध्यक्ष बच गए थे। धनाध्यक्ष सुयोधन, ओ सुयोधन, देखो सब लोग दुर्योधन कहते थे, और भगवान कृष्ण सुयोधन माने संवार के बोले। सत्य भी बोलो, सत्यम ब्रुवाद प्रियम ब्रुवाद, सत्य भी मीठा लगे ऐसा बोलना चाहिए लोगों को, बुरा ना लग जाए। है? इसलिए कर्ण को दान का विभाग दिया, दानी हो तो कर्ण समान। ले अब मैं बड़ाई करता हूं तो हमको डांटते हो, तुम क्या बड़ाई करते हो दुश्मन की? अरे दुश्मन की बड़ाई नहीं, उसकी जो भावना है उसकी बड़ाई होती है।
वो सत्य किस काम का सत्य बोल रहा हूं करके कहीं दुखी कर दो किसी को वो क्या काम सत्य है? इसलिए बात को ऐसे बताओ ताकि सुनने वाले को भी प्रिय लगे। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात है? तो सुयोधन कहते थे खुश हो जाते थे। क्यों कहते थे? क्योंकि दुर्जन व्यक्ति को बड़ाई भस कर दो तो वही मिठाई है उसके लिए है? हाँ, दुष्ट व्यक्ति को क्या करो? हाँ, उसका बड़ाई कर दो। तो सुयोधन बड़ाई था एक प्रकार से। जैसे मंदोदरी रावण से कुछ काम बनाना रहता था, इतना बड़ाई करते थे, खुश हो, वाह वाह मंदोदरी तू बस तो जानती हूं मेरे को कहे हो हाँ, तो दुर्जन व्यक्ति को खुश करना है तो उसका बड़ाई करो तो प्रसन्न हो जाएंगे। इस कारण से सुयोधन, आओ सुयोधन, आपको मैंने दिया विभाग, कोषाध्यक्ष बना दिए। राज सुयज्ञ के कोषाध्यक्ष बने दुर्योधन, खुश हो गया। अच्छा माल पानी मेरे हाथ में रहेगा गए हो खजाना मेरे हाथ में, लुटाऊंगा कहे। तू लुटाना, क्या फर्क पड़ना है, मेरे को मालूम है आपके तो हाथ में मैंने देख लिया है धन वर्धनी रेखा है। देखते हो रेखा, ये भाग्य रेखा कम नहीं है। कब सुधरेगा महाराज? ताली बजा भजन गाया करो टेढ़ी मेढ़ी रेखा भी सुख हो जाए है? भगवान के नाम जपने से है? भगवान के नाम स्मरण से टेढ़ी मेढ़ी तिरछी आड़ी है? आधा कटी हुई रेखा भी ठीक हो जाती है। तो देखते हो, तो भगवान देख लिए थे धन वर्धनी रेखा, मैं देख लिया हूं, तू धन खर्च करेगा बढ़ जाएगा, चल इसलिए तेरे को बना रहा हूं। अब पांडव लोग सोचे कि ये ले ले, ये हमारे दुष्ट बचपने से मारने का प्रयास किए, उसको खजाना सौंप दिए का। अब भगवान जानते थे क्यों सौंप दिए, खर्चा करेगा बढ़ जाएगा, धर्म में तो लगा रहे, यज्ञ में लगाएगा का, कुछ नहीं होगा आपको। अच्छा अच्छा ठीक है महाराज, आप जो करेंगे ठीक है, ऐसा करके माने। अब ऐसी स्थिति में जब वो पावन क्षण आया, यज्ञ की परंपरा प्रारंभ हुई और द्रौपदी बहन को कहे परोसने का विभाग आपका है। माताओं को विशेष प्रेम पूर्वक परोसती हैं माताएं, इसलिए माता के परोसे और मघा के बरसे कह दी। गांव गांव खाना ही जुड़ गया वो मघा माने मघा बरसक नक्षत्र, जैसे अदरा, अदरा बरसे ना सबको रहता है, अदरा बरसेगा जी, अभी नहीं बरसे कोई बात नहीं है, मरीक कहे इस बार अस बरसे कई गाँव ही जयराम जी हो गए आप लावित, ये तो बढ़िया, छत्तीसगढ़ में कोई ज्यादा बारिश नहीं हुआ है लेकिन जरूरत है पानी गिरे, लेकिन अब भागवत चल रहे तो थोड़ा बहुत आके अपना राम राम हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करो नहीं पूछ लो, शिव प्रसाद बैठे हैं, भादो कुंवार महीना हम सूखा बिना ऐसे पंडाल के गरीब घर कथा बांध दी, एक बूंद नहीं गिरे है? और जैसे वहां से भक्त के आए वो गिरे, वो जयराम जी कर दी तो ये भागवत की अपनी महिमा नहीं है, वो भागवत की महिमा है। भगत लोग लाभ कैसे लेंगे, बरसते रहेंगे, कौन आते हैं यहाँ कथा सुनने जितना बड़ा आयोजन सफल कैसे होता? भगवान सबके भावना जान, बरसाना रहता है रात को, सुबह अपना बरस दिए, छोड़ा बहुत पानी है, बचा तो आपका कार्य सिद्ध कर दे। ये है भगवान के प्रति आस्था रखो, विश्वास रखो, तो सब कुछ है। तो भगवान क्या किए, बहन को परोसने का विभाग दिया है, परोसने विभाग, परोसने की विधाएं हैं माताओं है? माँ समझ कितनी त्याग की मूर्ति है, माताओं की कितनी त्याग है? सबको पहले खिलाने के बाद में माता लोग खाती है, कभी सब्जी नसीब नहीं रहता है? लेकिन प्रेम से परोसती हाँ। और कहीं ज्यादा खटर खटर बाजे माने मामला गड़बड़ हो जाएगा, खाने वाले कहेंगे बस सिराग एहरे तभी बजा रहे हैं डुआ करछू माने भोजन को ऐसे निकालो करछू धुआ न बाजाए, तब तो खाएंगे जी। वो समझ जाते हैं अरे इखरे बार नहीं बांटे तो हम का खाओ, भाई के भाई दाई हो गए इसलिए देखते हो पर उसने विधाए माता को, हाँ ठूक ठाक ना बाजे के और ठूक ठाक बाजे तो खाने वाला भी कहना है ना, बचा देते हैं माता लोगों के लिए है। इसलिए परोसने की विधाएं जो
और कुछ बचाना रहता तो बजा भी देती ताकि बचाओ हमारे लिए, तब जो बनेगा। तो वही लोग सब सब अचट कर दोगे तो हम क्या खाएंगे, है? तो ये सब विधाएं हैं माताओं के पास, है? इसलिए परुषने का विभाग दे दिए, जाओ जाओ ये माँ है, सबको परोसना बड़े प्रेम से खिलाइएगा। ये हुआ है तो वस्तु आए मन को ले चले। भगवान सबको तो विभाग दिए, अब देखो जी सबको विभाग मिल गया हो महाराज, सबको मिल गया है। अब कुछ विभाग बच गया उसको मैं ले लेता हूं, और क्या विभाग बचेगा, पूरा बांट दिए महाराज का। तो वो कहे है मैं ब्राह्मण देवता के हाँ चरण धोऊंगा, कहे अरे ये तो हमको ज्ञात ही नहीं हुआ, कहाँ ज्ञात होगा, कहा यही ज्ञात कराने के लिए तो मैं कृष्ण बन करके आया हूं। और जब भोजन कर लेंगे तो मैं जूठा पत्तल हम उठाएंगे, कहा जूठा पत्तल हमें उठाएंगे महाराज। नहीं नहीं महाराज, हमारे रहते आप करेंगे तो कैसे बनेगा, कहा दुनिया को बताने के लिए करूंगा, कहे भगवान ने, है विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम कृष्ण नाम। मेरे कृष्ण नाम से सम्मान क्यों करेंगे, क्यों करते हो, कहा वो ब्राह्मण देव तक जूठा उठाऊंगा और ब्राह्मण देव तक पैर धोऊंगा। तो हम लोग, अरे आप लोगों एक ही विभाग, एक व्यक्ति को एक ही विभाग मिलता है, इसलिए ये विभाग जो बचा हुआ है, जो बच गए, हाँ कभी कभी बचता ही नहीं और कभी कभी ज्यादा बच जाता है बांटने वाले के लिए, कहा है बांटते बांटते प्रसाद पूरा, प्रसाद तो खैर खत्म नहीं होता, बचा ही रहेगा आखिरी तक एक आध दाना। इसलिए भैया कभी कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी कभी एक दाना मिलता है, कहा इसलिए जो बची हुई है मेरा काम है, कहा है धोऊंगा पैर मैं, और जब भोजन कर लेंगे महाराज लोग तो मैं उठाऊंगा। इसीलिए तो आज कृष्ण नाम से सब लोग आज हम भजन करते हैं, आराधना करते हैं। ये भगवान ने विभाग लिए, बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ में यज्ञ जो है संपन्नता की ओर हुई, संपन्न हुआ यज्ञ। यज्ञ के संपन्न हो जाने के बाद में आज भी यही विधा है, यज्ञ आदि जब पूर्ण कर लो, गांवों में हो चाहे घरों में हो, हम लोग हिसाब लगाते हैं कितना आमदनी हुआ, कितना खर्च हुआ, कहां से पैसा आया और किस में लगाए, एक एक हिसाब रहता है। तो अब उसका काम किसका है जी, कोषाध्यक्ष के। बैठक हुआ, बैठक हुए कोषाध्यक्ष को बुलाओ जी, कहे कोषाध्यक्ष कौन थे, दुर्योधन। वो डायरी पेन लेके बढ़िया आ रहे थे, आ तो रहे थे, चलो महाराज हम आपको लेने आए। वाह, मैं रास्ता नहीं देखा हूं, जो चल जाओ तुम लोग, कह दी। जो ले जाने के लिए गए थे सम्मान पूर्वक, हम आपको ले जाएंगे महाराज, आप कोषाध्यक्ष जी हो, लेकिन उसके लिए नाराज हो गए और जल और स्थल की भ्रांति में छपाक से गिर गए बेचारे। और जैसे छपाक से गिरे, डायरी वायरी पेन सब जयराम जी हो गए। जल और स्थल की भ्रांति, ऐसा भवन बना हुआ था पांडवों के, इसी भ्रांति से गिर पड़े। और गिर पड़े तो जानते हो, अभी कथा सुने थे, गणेश भगवान गिरे तो चंद्रमा हंस दी, बेचारा श्राप लग गई उसको, चौथ के चंदक बिल्कुल नहीं देखना है। नियम ही है, गिरे माने हंसी आ गई, और हंसी आ गई साथ में टिप्पणी है। तो हंसी कोई द्रौपदी बस नहीं हंसी है। अरे भाई अभी जैसे मैं ही गिर जाऊंगा, बढ़िया कथा सुना रहा हूं, हंसी आपको, पंडित जी गिर गए करके आप ही लोग खिलखिला हंस दोगे तो मैं नाराज थोड़ी हो जाऊंगा। गिर गए तो हंसी आ गई है ना भाई। हाँ, ये स्वाभाविक गुण है, लेकिन इसको इतना बुरा लगा कि मैं तेरे को देख लूं, कहे बदला लूंगे एक दिन। यही कारण से भैया है महाभारत का युद्ध की परिणति हुई, यही बदला लेने के लिए है? इसलिए क्या कब कैसे बोले इसका ध्यान रखना। अंधस्य पुत्र अंधा, अरे भाई कौन बोल रहे ये देख लो, दास दासियां हैं, ये शब्द को किसने कहे ये तो जान लो।
द्रौपदी तो अच्छा लो, यही कारण से सज्जनों हैं महाभारत जैसे युद्ध की परिणति हो गई। तो जब ये सब इतिहास है, भगवान ने विचार किए और कौन कौन बच गए, ध्यान लगा के देख रहे हैं, सब आई जाओ भाई। तो पांडव तो प्रथम दिन कथा सुने थे आप, किस प्रकार से युद्ध हुआ, महाभारत के क्यों हुआ, इसका भी कारण बताया था हैं? और उसके बाद फिर भगवान विचार करने लग गए, भूमि भार हरण करने के लिए मैं आया। तो एक समय की बात है, काशी के राजा पौंड्रक के साथ में पहुंच गए द्वारकापुरी में, और द्वारकापुरी में आकर के हल्ला मचाने लग गए, हम असली द्वारकाधीश हैं। अरे बच्चे ने सुने कि क्या बात है, क्या हमारे बाबा नकली है क्या? कृष्ण भगवान के पास पहुंच गए, बाबा आप असली हो कि नकली हो? ले हमको कम नकली समझ गए तुम रे है? देखते हो, माने हमको कब से नकली समझने लग गए। तो वही तो द्वारका में हैं, कोई आ गए हैं चक्र सुदर्शन लेकर के, हम ही असली हैं कहते हैं। इसलिए हम आपको पूछ रहे हैं महाराज, क्या चलो मैं भी देखूं भैया कौन असली नकली है। तो देखते हैं पौंड्रक थे, भगवान पहचान गए, क्या हो पौंड्रक? अरे हम पौंड्रक वगैरह नहीं है, कौन है? तो द्वारकाधीश कृष्ण। ले कृष्ण भगवान का है, जीते जागते नकली पैदा हो गए, ये रेखा है, हम असली कृष्ण हैं और ये आके कह रहे हैं हम असली। चल भैया असली और नकली पहचान हो जाए। तेरे पास क्या है? मेरे पास सुदर्शन है, और आपके पास सुदर्शन चक्र नहीं है। तो ले तो चला तू सुदर्शन चक्र को। और जैसे ही सुदर्शन चक्र चलाए भगवान के सामने, अब बैटरी लगा के आए थे, डाउन हो गए बेचारे अब बैटरी डाउन हो जाए तब कैसे चले वो? जैसे आप देखते हो गणेश पक्ष, दुर्गा पक्ष में लाइट है तो बढ़िया चक्र चले, और लाइट गोल हो गई तब क्या करो? चक्र चलना बंद। तो भगवान के सामने कहाँ है लाइट? भाई असली प्रकाशमान परमात्मा है, संसार को प्रकाशित करने वाले हैं। बिजली पावर हाउस कौन है? पावर हाउस भगवान के चरण है, जितना खींचना है खींच लो आप। जैसे आपके घर में है क्या, खंबे से आई है लाइट, उसमें कोई भेद थोड़ी है। यहाँ जीरो जलाओगे तो चिमनी दिया सरीके जलेंगे, और यहाँ मरकरी लगी हुई चकाचक दिख रहे हैं यहाँ लाइन वही है, लाइन वही है? यहाँ जीरो लगाओगे तो प्रकाश होगा है? उसी प्रकार से भगवान के नाम, भगवान ही पावर लाइन। चलो उदाहरण देख समझा दूं मैं। आप लोग कह रहे हैं भगवान नहीं दिखते जी, भगवान नहीं है जी, तो करंट दिखते हैं क्या आप? है? करंट दिखेगा क्या? कब दिखेगा? जब उसको छील के पकड़ोगे। चल तो नहीं है करंट कह दो है? और जैसे तार को छील के बस पकड़ो, मारेंगे करंट, तब हाय भैया करंट कहेंगे। वैसे ही भगवान अनुभव करने का है? जैसे वायर में करंट है लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, अदृश्य है। क्यों? क्यों? ढका हुआ है वायर से, रबर युक्त। और तार को छील के पकड़ोगे तब कहें हाँ। वैसे ही भगवान को जानना और पाना चाहते हो तो मन वचन कर्म के द्वारा भगवान के हो जाओ, भगवान आपको निहाल कर देंगे। यही भगवान पाने की विधा है। तो वैसे ही जैसे ही भगवान ने उसके बैटरी डाउन कर दी माने जैसे हम ही लोग कहते हैं भगवान के सामने किसी चक्र नहीं चलता जी। तो आज पौंडरक जी महाराज के जो चक्र चला रहे थे बंद ही हो गए। अब देख भैया मेरा सुदर्शन चक्र है, भगवान रखते थोड़ी थे। जैसे ही आवाहन करते थे चक्र हाथ में आ जावे, और जैसे सुदर्शन चक्र भगवान कृष्ण के हाथ में चलने लगे, भागे डर के मारे। अब कहाँ भागो, चलो मैं तेरे को देख लेता हूं। पौंडरक
के सिर छेदन कर दिए, काशी के राजा को भी नष्ट कर दिए, काशी को ही भगवान जला दिए सुदर्शन चक्र के द्वारा। गलत रोगों को आप बढ़ावा दे रहे हो, इसलिए जाओ। ये दंड दिए। काशी के राजा भी दंड के अधिकारी बन गए, क्योंकि गलत के संगति की उन्होंने। पौंड्रक को साथ दिया था। इसलिए जीवन में अच्छे के संग चलोगे तो आपके जीवन में भगवान सीधा आपको सहयोगी बन जाएंगे, सहायता करते रहेंगे। गलत संगति करना नहीं, जीवन में याद करना। इस प्रकार के भगवान ने तो आगे जा करके काशी को भगवान शंकर जी ने पुनः सुरक्षित किए, अपने त्रिशूल के द्वारा काशी का निर्माण किए। भगवान तो उसको जला दिए थे। इस प्रकार से सब कथाएं। तो भगवान ने और कौन कौन है मेरे विरोधी, तो उन्होंने देखा विदुरथ जी महाराज पहुंच गए, साल बा गए। कहा कि अब हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारे मित्र थे शिशुपाल जी महाराज, उसका शिरच्छेदन किए हो, पौंड्रक का शिरच्छेदन किए हो, हम बदला लेंगे। भगवान से लड़ने के लिए आए। इतने पराक्रमी थे सज्जनों। साल्व विदुरथ तपस्या किए थे, और तपस्या के प्रभाव से उनको एक विमान मिला था, रथ। उस रथ में चढ़ते थे और चढ़ करके कोई गांव में गिर जाते थे, पूरा गांव राम राम हो जाओ गांव को पूरा नष्ट कर देते। इतना पराक्रमी था वो। भगवान ने कहा इसको भी मारना पड़ेगा भैया, नहीं तो पूरा उजाड़ कर देंगे। तो गांव गांव में अपने विमान और रथ को गिरा करके दंडित किए। एक समय भगवान अपने बालकों के साथ में खेलते खेलते एक लीला करा दिए बच्चों के सामने। क्या लीला कराए? भगवान इतने जोर से गेंद को उछाले तो कुएं में गिर गए, और कुएं में गिरे तो बाबा जी तो उछल के कुएं में गिर गए। क्या भगवान खेलते थे बच्चों के साथ, बाबा लोगों का काम ही है, नाती पोता खुशी करो, किसमें खुश रहेंगे? उनके पास खेलने लग जाओ, कहानी सुनाओ। पहले जमाना में ना बच्चे ना सोए कहानी सुने तब नींद आ जाओ। अब बच्चे को हम लोग मोबाइल पकड़ा दिए, बड़े कहानी है वो इधर भाई दादी दादा लोग कौन से कहानी सुनाएंगे? पिक्चर के कहानी थोड़ी सुनाएंगे, रामायण के, महाभारत के, भागवत के कहानी सुनाए उसको। अब कहे नाना हमको कहानी सुनना ही नहीं, तो क्या करोगी? मोबाइल दो हम देख लेंगे। कहे और देख क्या रहे? भाई मोबाइल में भी आप कहानी सुन सकते हो, भागवत रामायण जो कथा सुना मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, मोबाइल खोल के बैठ जाओ। बड़े बड़े वक्ता लोग उसी को देख के ही प्रवचन करते हैं। मोबाइल या पुस्तक के आधार में ही प्रवचन होता है। ये तो भगवान की दया है, मैं आपको सुनाए जा रहा हूं कथा जो है। बिना आधार के कोई प्रवचन नहीं कर पाते, लेकिन दया है, कृपा है भगवान की, आप लोगों को प्रेम है। जो कथा सुना रहा हूं मैं आप लोगों को, तो मोबाइल में सर्च कर लेते हैं कौन से प्रवचन करना है, और फटाफट अपना प्रवचन करते रहते हैं। तो वैसे ही हमारे बच्चे लोग करें तो और अच्छा बात है। आप प्रवचन करो, कहानी सुनाओ, लोगों को बताओ। तो ये मोबाइल रखना भी सार्थक हो जाएगा, बच्चों को मोबाइल देना भी सार्थक हो जाएगा। इसलिए जब भगवान परब्रह्म परमात्मा गेंद को उछाल दिए, और उछालने के बाद कुएं में गिरे, और जैसे ही कुएं में गिरे, इतने में क्या हुआ? बाबा कुआं को झांके तो देखे कोई विचित्र प्राणी पड़े हुए। भगवान पहुंच गए, वो जान रहे थे आज बच्चों को ज्ञान देना परम जरूरी है। इसलिए भगवान जो है, क्या देख रहे हो बच्चे? का देखो ना कौन है? कहा अरे राम राम, कौन गिर गए? अरे उठा लेता हूं। कहे और जैसे भगवान वो विचित्र प्राणी को कुएं से निकालने की चेष्टा किए, तो क्या हुआ? हाँ, वो विचित्र प्राणी पार्षद रूप में परिणित हो गए। अरे तुम गिरगिट बने थे, तुम कहां से पार्षद मेरे बन गए जी? गिरगिट योनि में पड़े जीव को भी
भगवान ने शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध किए। कौन हो तुम, तो अपना परिचय बताए। निगो नाम नरेंद्रस्य इक्ष्वाकुतनय प्रभो। महाराज निघो महाराज है, इक्ष्वाकु के संतान, इक्ष्वाकु वंशी राजा पुत्र थे उनके। अरे तो तुम ये गिरगिट योनि में कैसे गिर गए कुएं में? क्या करूं महाराज, गलती हो गई। क्या गलती किए थे? बच्चे लोगों सुनो रे, देखते हो एक गलती करने पर एक गिरगिट बन गए। क्या गलती हुई वो बताने लगे। क्या करूं महाराज, मैं रोज दान देता था, दान मेरा धर्म था। तो एक समय की बात है, एक ब्राह्मण देवता आए और गौ माता दान कर दिया मैं। वो गौ माता को लेकर के ब्राह्मण देवता अपने घर में पहुंच गए, बांध दिए। और दूसरे दिन वो गाय को जब छोड़े ना, तो फिर से रहे राजा निग के कोठे में आ गए। वही जो दान दिए थे वही आ गए। अब स्वाभाविक है, मालिक घर आई जाते हैं। बेच भी दिए रहोगे तो भी प्रेम के कारण एक आध दो लाइन वो घूमते पहुंची जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही वो कोठे में गाय पहुंच गई, और दूसरे दिन उसी गौ माता को पुनः राजा निग ने दूसरे ब्राह्मण देवता को दे दिए। तो दूसरे दिन जो ब्राह्मण देवता को दान दिए गौ माता को, वो ले जा रहे थे अपने घर में, और जो पहले दिन दिए थे वो लेने आ रहे थे। अब राजा के यहाँ गए होंगे करके, दोनों ब्राह्मण देवता का रास्ता में भेंट हो गई। तो पहले जो दिए थे पहले दिन, वो कहे भैया मेरा गाय कहाँ ले जा रहे हो? क्या बात करते हो, आज मेरे को दिए। अरे कल इसी को मेरे को दिए थे, मैं पहचान रहा हूं। क्या चलो राजा के पास जाएंगे, तो क्या सही है क्या गलत है सिद्ध हो जाएगी। जैसे ही चर्चा करने लगे, राजा साहब बताओ ये गाय को कल हमको दिए थे कि नहीं? तो ये जो आज मिला था वो आज मेरे को दिए नहीं है, बताओ जी। कहे राजा परेशान हो गए। तो राजा निवेदन किए, महाराज इसके बदले में आप इसके बदले में आप एक काम करिए, कृपा करके एक के जगह हम 5 गाय ले लो महाराज, लेकिन एक जन इसको स्वीकार कर लो। तुम दिए थे कि नहीं ये बताओ। हम 5 नहीं लेंगे भैया, दिए हुए दान को आप वापस ले लिए और फिर दे दिए, ये कौन सा दान हुआ का? इसलिए महाराज आप बताओ कि दिए हो कि नहीं। जवाब नहीं दे पाए, सिर को हिलाने लग गए। तो जानते तो फिर ब्राह्मण देवता, क्या सिर हिला रहे हो, दिए हो कि नहीं बता नहीं रहे हो, इसलिए जाओ गिरगिट बन जाओगे, कह दी। भाई हाँ या ना में जवाब दो आप, और दे नहीं रहे हो। कल दिए थे और आज फिर दे दिए, बड़े दानी बने हो का? भूल से भी हो गई हो। देखते हो, इसलिए लिखा शास्त्रों में, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वित्तीस्यो हरेत षष्ठी वर्षी सहस्राणाम विष्टाया जायते कृमि। अपनी दी हुई दान को मालूम जाए पूर्वज हमारे दान कर दिए, या लिखा पढ़ी नहीं हुए बेच दिए, लिखा पढ़ी नहीं हुई है जमीन की। अब जो बेचने वाले थे उसकी मृत्यु हो गई, अब बेटा नाती पोते कहे अब क्या बिगाड़ लेंगे, और पैसा ले लिए। लिखा पढ़ी तो हुआ नहीं, नाम तो हमारा ही चल रहा है, नहीं देंगे क्या कर लोगे? ये कहोगे तो बेचारा जो लिया उसका क्या होगा, वो तो बेचारा नरक में पड़ जाएगा। है इसलिए ध्यान रखिएगा, सौदा हो गई माने हो गई, लालच मत करिए। वहां कभी कभी होता है, अब भाई 10 साल पहले सौदा हुआ है, लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, और आज के रेट में कहीं कहोगे है? आज के रेट कहां देंगे भाई? वो पहले से आप पैसा ले लियो, जब चुपचाप लिखा पढ़ी कर दो। नहीं नहीं नहीं, ये और पैसा दो, ये लालच आ जाए तो दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से स्वयं दी हुई अथवा पूर्वज की दी हुई संपत्ति को हम हड़प लेते हैं, तो हमको ही नहीं, हमारे पूर्वज भी जो देने वाले भी नरक की ओर अग्रसर हो जाते हैं। क्यों लीला दिखा रहे हैं? ये नाती पोतों को दिखा रहे हैं। सुने
हाँ, ऐसा गलती बिल्कुल नहीं करना। गिरगिट योनी पड़े थे कहाँ दान देने वाला व्यक्ति, माने भगवान समझाए अपने बच्चों को, देखो ऐसा गलती नहीं करना। गलती करे थे तो क्या हाल हो गया। अब मैं आज नहीं आता बेचारा गिरगिट योनी में पड़े रह जाते। आज इसका उद्धार कर दे, मैं धन्य हो गया महाराज। इस प्रकार से भगवान ने राजा नीक की कथा सुनाई। और वैसी स्थिति में भगवान अब विचार करने लग गए। मेरे ही परिवार बहुत बड़े हो गए हैं जी। अरे भाई, और कहीं मेरे नहीं रहने पर इन लोग धर्म के पालन नहीं करेंगे तो ये लोग क्या समझेंगे, हम तो भगवान के नाती पोते हैं, बेटे हैं, ये पूजा पाठ को क्या जानेंगे, हम क्या किसी पूजा करेंगे। इसी कारण से भगवान ने याद करने लग गए। किसको याद कर रहे हैं? विप्रवर्य सुदामा जी महाराज को कल कथा सुने थे ना, एक साथ पढ़ने के लिए गए गुरुकुलाश्रम में और आनंद पूर्वक जो है विद्याधन किए थे। ऐसे दिव्य वो ज्ञानी को याद कर रहे हैं। भगवान किसको याद करते हैं? ध्यान रखिए, जिसके जीवन में ज्ञान हो, जिसके जीवन में धर्म हो, उसको सदा याद रखते हैं और उनकी सदा रक्षा करते हैं भगवान। इसलिए ज्ञानवान संपन्न और जीवन में धर्मवान संपन्न बनने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृपा आपके जीवन में आ जाए। सुदामा जी महाराज की कथा आइए मन को ले चलिए, बड़े ही अद्भुत कथा है। तो पर ब्रह्म परमात्मा याद किए, भगवान भी जिसको याद कर, ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण देवता भगवान को पाने की साधना कर रहे थे। जो भी घर में रहे प्रसन्न रहते हुए भगवान का नाम लेते हुए आनंद पूर्वक रहते थे। घर में परिवार था, कोई बात नहीं है, खाने के दाने नहीं थे, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के नाम नहीं छोड़े हो। यही हमारे जीवन में सब कुछ है, क्या नहीं है कि भगवान का अवलंबन नहीं, भगवान का नाम का अवलंबन नहीं है। परिवार है, संपत्ति है, सब तो है, लेकिन भगवान से ही हम दूरी बढ़ा लेंगे तो कैसे सुखी रहेंगे। वो जीवात्मा है, कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान के नाम वो गुनगुनाते रहते थे। कोई बात नहीं है, पूजा पाठ में न बुलावे, स्वयं बैठ जाते थे पुस्तक खोल करके वो पढ़ने लग जाए। है? जीवन में शास्त्रों को अध्ययन नहीं करोगे तो कैसे बनेगा? हाँ, किसी भी काम में लगे हो, बढ़ाई अपना बढ़ाई गिरी नहीं करेगा तो जंग लगेगा नहीं हथियार में। हाँ, मिस्त्री लोग काम नहीं करेंगे तो इस कारण से भाई जो सीखे रहोगे उसको भी भूल जाओगे। तो हमारे लिए धर्म क्या है? अधिक से अधिक अध्ययन करो। शंकराचार्य गुरुदेव जी महाराज ने मेरे को पूछा एक बार, कितना घंटा पढ़ते हो बालक? अब मैं सही बताया, झूठ क्यों बोलूं? आधा घंटा का है। आधा घंटा क्या होगा, भड़के मेरे लिए है? कांप गया मैं एक ही बार। आधा घंटा पढ़ते और अपना बड़ाई बता रहे हो हमको? कहे नहीं गुरु जी। अब मैं सही बोला, मैंने झूठ तो बोला नहीं। आधा घंटा, 2 घंटा पढ़ो। हाउ गुरु जी का है, समझ गए ना? तो पढ़ोगे तब बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कहां से बढ़ोगे? बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ करोगे तब ना बढ़ोगे। है? छोटे मिस्त्री रहते हैं कभी, है? फिर वो लेंटर डालने वाले राजमिस्त्री बन जाते हैं। कैसे बढ़े? अभ्यास करते करते, है? निरंतर अभ्यास करते करते। है? बद्री जी हल्का फुल्का हारमोनियम बजाते थे। अब वो मास्टर बन गए आर्गन वाले, है ना? हाँ, तो इसलिए जीवन में पहले भाई सर्विस मैन भी आगे कैसे बढ़ते हैं। कभी कभी है छोटे मोटे नौकरी किए, फिर पढ़ाई किए, नहीं नहीं डिग्री ले लेता हूं, फिर उसको शासकीय सर्विस मिल गई, सम्मान पाने लग गए। हैं? इसलिए सुदामा जी के चरित्र में है, हाँ, क्या शिक्षा मिल रहा है?
साधन संपन्नता ना समझिए आप कि हमारे पास साधन संपन्न नहीं है तो हम कैसे भजन करेंगे। महाराज भजन के लिए रुपया पैसा थोड़ी चाहिए, वहां तो मन चाहिए है? आपका मन लगे तब ना भगवान की भक्ति करने के लिए। वो खाने पीने की कोई चिंता नहीं, भजन है, भजन छोड़े नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को ही भगवान याद करते हैं। पढ़ लिख के आए, बर ब्याह हो गए हैं, संपन्नता नहीं थी, कोई बात नहीं। अच्छा, संपन्नता क्यों नहीं रही उसके जीवन में जानते हो? सुदामा जी महाराज कितने ज्ञानी थे, इसी से अनुमान लगा लो। आज कृष्ण भगवान द्वारकाधीश क्यों बन गए? एक सुदामा जी के त्याग के कारण। कथा आती है कि लोग जब आश्रम में रहे ना, तो आश्रम में रहे तो एक दिन की बात है, गुरु माता जी ने कही बेटा जाओ, ये लकड़ी तो लाने जा ही रहे हो, ये चना गुड़ ले जाओ और पा लेना। लेकिन सुदामा जी महाराज जानते थे वो चना गुड़ श्रापित है, वो चना गुड़ में श्राप लगी थी, क्योंकि एक महात्मा के यहाँ चना गुड़ रखे थे और उसको कोई चोर चोरी करके ले जा रहे थे और ये सांदीपनी आश्रम में गिर गए हो। अब वहां भी चोरी करने आए, वो आश्रम में कोई है, कोई छोड़ते हैं क्या चोर लोग? साधु महात्मा भर डेरा में हम चोरी करने के लिए चले जाते हैं। एक महात्मा यहाँ कुछ नहीं मिला, चना गुड़ भर मिला। महात्मा यहाँ क्या मिलेगा जी? चिमटा रखने वाला व्यक्ति था वो, चना गुड़ भर मिले और चना गुड़ मिले, उसी चलो इसी को लेकर के आए। और दूसरे बात क्या किए, सांदीपनी आश्रम में पहुंच गए चोर, लेकिन वहां भी कुछ नहीं मिला, जो मिले थे चना गुड़ वही गिर गए। लेकिन अब महात्मा जो जिसके यहाँ पहले चोरी की थे चना गुड़, सुबह भोग लगाऊंगा करके रखे थे जी, अब चना गुड़ नहीं दिखे, तब कहा ये चना गुड़ कौन ले गया? हाँ, कोई भी ले जाए रहे, इसको कोई पावेंगे खाएंगे वो गरीब हो जाएंगे। इस बात को तो है गुरु मां नहीं जानती थी। अब वो कह दिए ये ले बेटा ले जाओ, तुम बढ़िया दोनों पा लेना। और सुदामा जी महाराज कितने ज्ञानी थे, जान गए चढ़ा गुण की विशेषता क्या है। मां जरूर कही है कृष्ण को दे देना, लेकिन मैं इसको दूं तो क्या स्थिति हो जाएगी, गरीब हो जाएंगी, तो मेरे मित्र गरीब ना हो जाए, मैं भले दीनहीन गरीब बन जाऊं। इसी कारण से अकेले खा गए। इस बात की बात वो हो, कृष्ण भगवान सोचते थे कि वो मित्र की दशा क्या होगी का, जो मित्र स्वयं तकलीफ प्राप्त करके हमें तकलीफ ना देवें। ऐसे मित्र कौन थे? सुदामा जी महाराज थे। इसी कारण से जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। इसी कारण से कहे कि ना 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 ना, मैं अपने मित्र को दुखी बनाऊंगा नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान विचार करने लग गए कि मैं कैसे मित्र हूं जो आज मेरे कारण एक मित्र दुखी प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए ये तो आने वाले नहीं, आयाचक व्रत लिए थे। अब मैं जाऊंगा माने भगवान दुखी हो जाए किस काम का, मेरी दीनहीन दशा को देख करके। इसलिए भगवान के यहाँ आना नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान ने प्रेरित कर दिए धर्म पत्नी को, भेजो हमारे मित्र को, तो रोज ही बतावें कि दीन दयालु कैसे ही धाम है, और दीनन के सुधिलेत पिरो। भगवान को दीन दयाल कहते हैं। ये दीन दयाल द्रौपदी ते गजते प्रहलादत, अब जानी परे न विलंब लगायो। समझावे प्रवचन में, अरे भगवान का नाम दीन दयाल है जी, हमारे प्रभु है। प्रसन्न मुद्रा से प्रवचन करते रहते थे, कोई सुनने आवे ना आवे, उठी निकाल लेते थे, पढ़ते रहते थे। बच्चों बिठा लेते थे, कथा सुनाते थे, सुनो हो जाए से प्रसंग आवे। हाँ, ये कथा बता रहा हूं ना, वो मेरे मितान के हैं। बीच बीच में कुछ कथा बताता हूं मैं, है ना, जिसी पहचाने रहता हूं आदि आदि।
तो यही तो बताऊंगा तब तो जानोगे जी आप लोग कौन कैसे क्या। हाँ, इसलिए वो बताते थे, ये जिसकी मैं कथा सुना रहा हूं आप लोगों को ना, वो मेरे मित्र हैं बचपने के, एक साथ हम लोग पढ़े लिखे जी कहें। तो एक दिन धर्म पत्नी कहने लगी, बहुत बताते हो महाराज, मितान मितान करके कैसे मितान हो जी, एक मितान घर कभी गए हो? ले, पत्नी कहने लग गई। तो पति देव सुदामा कहने लगे, तेरे मन में लालच आ गई क्या? अरे हम हमारे मितान के घर बताए, वो स्वर्ण कट्टालिका में रहते हैं, तो तू ललचा गई लगता है। लालच आ गई तेरे मन में, तभी हमको कहने लग गई जाओ 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 है? और जैसे ही ललचहीन कहे ना, तो वो ब्राह्मणी जो है दुखी हो गई है। कैसे हमको ललचहीन कह दिए बताओ? को दो सवा जुर तो भर पेटन, और चाहत हूं नहीं दूध मिठौती। देखते हो खाने के लिए हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, कोई चिंता है आपको है? पूर्वज हमारे कितने तकलीफ पाए, रोज बता रहा हूं मैं बच्चों को है? आज के बच्चे कोदाई का है ओला न जाने का। हाँ? आज के बच्चे कहाँ कोदाई जानेंगे? कोदो खाएंगे गलम गड़ गए, रे क्या गड़ रहे कहेंगे। कोदो, अरे सवा कुट की खाते थे जी, क्या बताएं, अकाल पड़ जाए तब ना। 1 जून रोटी पीठा खाए, खिचड़ी खावे, दर्रा खावे है, कितने तकलीफ पाए है? तब जाके आज महान बने। भगवान ना करें कि बच्चों को तकलीफ मिले। उस स्थिति से हमारे पूर्वज लोग गुजरे, खाने के लिए नहीं रहते थे, भूखे रहते थे। 76-77 में हमें याद है कुछ नहीं मिलता था, मुनगा भाजी बनावे है, चरौटक भाजी, धान खरीद के लावे और ढेकी में कूटे, तब हम भूख के मारे रोए, जल्दी दो न करके। वो भोग भोगी व्यक्ति, इसीलिए हमारा जीवन है बहुत ही सरल सहज है, उस जीवन को हम भूले नहीं। इस जीवन को भूल जाओगे तकलीफ पाने का काम है। शुरू में आए, हमारे पास साइकिल भी नहीं था। बड़ी मुश्किल से साइकिल खरीदे, नहीं सब्जी लेने के लिए 2-2 झोला हम बाजार जाते थे हटरी में, इंद्रप्रस्थ भवन से आपके पारस। लोग कहते थे महाराज के पास साइकिल भी नहीं है। हंस लो भैया हंस लो। क्या करें है ना? तो जीवन में जितने संघर्ष किए रहोगे उतने ही सुखी रहोगे, ये याद रख लो। ये जरूर है, उस दिन को भूल मत जाओ। तब जाके कोई व्यक्ति महान बनते हैं सज्जनों। बिना कष्ट पाए आप महान नहीं हो सकते हो, इसलिए कष्ट में घबराओ मत। भगवत चिंतन मनन करते रहोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये प्रयास किया करो। तो आज यही बात पति पत्नी में चर्चा होने लगी कि देख रहे हो मटकी पानी भरने वाले क्या स्थिति हो गई है? फूट गए तो भी नया मटकी ले आओ नहीं बोल रहे हैं। और रोटी बनाने का तवा तो और जयराम रोजे रोटी जल रहे, और वो तो रोटी तवा की बात है, ऊपर के छांदी देख रहे हो। वरुण देता हमारे ही घर में बसते हैं, सूर्य नारायण हमारे ही घर में आ रहे हैं, तो भी हम नहीं कहे लेंटर के बना दे महाराज, नया गुंडी ले आओ, तवा नया ले आओ। और हमको आप ये कहने हैं लगे हो कि आप लालच करने लग गए हो। लालच कुछ नहीं महाराज, हम तो एक ही बात कहें कि एक मित्र दूसरे मित्र घर जाओ है। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए। भगवान का नाम लेते रहो, और कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए तो रोना गाना बंद कर दो। दुख में तड़फो मती, सुख में फूलो मती, कृष्ण गोविंद गो पाल गाते चलो,
मन में विषयों को दूर भगाते चलो। विषय वासना को परित्याग करके भगवान की भक्ति क्या करो, है? सुख में हो दुख में हो आपका जीवन सार्थक हो जाए। तो सुदामा महाराज जी का बड़ा ही दिव्य संवाद है, कई घंटा गाते रहो, है? दो मित्र की कथा है वो तो, है? तो कहे नहीं नहीं, हाँ हम आपको ऐसे उलाहना नहीं दे रहे, कहा सुदामा जी महाराज, है? तो भगवान दीन दयालु है, इतिहास है, कहा इतिहास बताने लग गए कि द्रौपदी ते गजते प्रहलादन जानी पर न विलंब लगायो। भगवान वो है, कथा बताने लग गया, विद्वान समझा रहे हैं। पत्नी को क्या कह दिए, लालची हो गई तेरे मन में, कहे तो वो कहे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, अब क्या ऐसी बात नहीं करके कह रहे हो। तो वो बता क्या रहे हैं, द्रौपदी ने पुकार लगाई तो भगवान कपड़ा वस्त्र बन करके आ गए साड़ी के रूप में। द्रौपदी ते गज, गजेंद्र जी एक फूल चढ़ा दिए, भगवान वहीं सहसावतीर्य उद्धार करने के लिए आ गए एक फूल चढ़ाने पर। द्रौपदी ते गज ते प्रहलाद, प्रहलाद जी कहे हाँ खम्मा में है, सत्यम विधातुम नित विश्वभाषितम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान आए कि नहीं आए निसिंह अवतार धारण करके प्रहलाद के वचन को सत्य करने के लिए। तो ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, हर क्षण हर पल हमारे ध्यान रखे हुए हैं, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि धन संपत्ति मांगने के ले जाओ, हम ये कब कह रहे हैं भाई कि रुपया पैसा मांग के ले आओ। अरे एक मित्र दूसरे मित्र घर जाओ, लगता है भगवान की इच्छा है, ऐसा लग रहा है, कहे सुदामा जी महाराज भगवान ही चाह रहे हैं तभी तो बार बार कह रही हैं, ऐसा विचार करके। अरे जाने के लिए तो जाए, लेकिन क्या लेके जाए हम। तो आप चिंता ना करें महाराज, हम सारी व्यवस्था कर देंगे, आप मन को तो बनाओ। व्यक्ति भगवान के पास जाने के लिए मन नहीं बनाएंगे तो फिर भगवान आपको खींचेंगे कैसे, है? व्यक्ति भगवान के जाने के लिए 2 पग चलते हैं तो भगवान 16 पग बढ़ करके कहते हैं आ जाओ। लो तो पग ही हमारा नहीं बढ़ रहे, आगे बढ़ेगा नहीं आप, तो भगवान आपको कहां से बढ़ाएंगे। इसलिए भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, तो आप भगवान तक पहुंच जाओगे, भगवान की भक्ति मिल जाएगी, आप निहाल हो जाओगे। तो वैसे ही चिंता मत करो महाराज, आप मन अच्छा मैं जाऊंगा कह दिए, और जैसे ही जाऊंगा कहे इतने में या चुरान चतुरान मुस्ति पृथक पृथक टंडुल ले 4 पड़ोसी घर से मांग के ले आई चिवड़ा। कितने स्थिति में थे, याचक व्रत लिए थे। देखो भाई हम लिए तो जरीन है, लेकिन बदले में कहा, इसके बदले में हम आपको देंगे, बदले में आपको देंगे, हमारे पास हो जाए तो। पहले की स्थिति हमारे बड़े बुजुर्ग लोग ऐसे जीवन यापन किए, मंगनी जचनी में मांग लेते थे, 1 गिलास शक्कर दे दे, 1 गिलास चावल दे दे, 1 गिलास दाल दे दे, होगा तो हम वापस कर देंगे, है? तो वैसे ही सुदामा जी महाराज जो है कहे मेरी व्यवस्था कर दीजिए, भगवान के यहां जाओ तो कुछ लेके जाना चाहिए, खाली हाथ कैसे जाओ, वो ब्रह्म है, वो परमात्मा है। इसी कारण से आज पड़ोसियों से मांग करके लाए, और लाने के बाद ये लो महाराज चैल खंड बड़ी मुश्किल से बांध दिए, ये लो ले जाओ। सुदामा जी भी भक्त है, मालूम है, भगवान वस्तु पदार्थ तो देखते नहीं है, कितने भाव से पोटली बांध करके हमको दी है, यही देखेंगे भगवान। इसी कारण से बड़े प्रेम भाव से रख लिए, बगल में दबाए, और जैसे ही सुदामा जी महाराज भगवान से मिलने के लिए आतुर हो गए। क्यों भाई सुदामा जी बनाए क्या, हाँ ले आओ, भगवान से मिलने के लिए आ रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जा तो रहे मिलने के लिए, लेकिन
भगवान के नाम स्मरण कर रहे हैं, क्या कहीं भी जाओ भगवान नाम लेके निकला करो, है ना। उस दिन मैंने कहा था सब्जी मार्केट भी जाओ भगवान नाम लेके जाओ, और क्रोध करते हुए बिल्कुल मत निकला करो घर से, गुस्सा में निकलोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बहुत शांत मन से घर से निकला करो, चाहे पैदल जाओ चाहे गाड़ी चलाते जाओ, आपका यात्रा सफल हो जाएगा, है? ये प्रयास होना चाहिए जीवन में। तो वैसे सुदामा जी महाराज भगवान की नाम स्मरण करते निकल पड़े। आइए भजन के माध्यम से आनंद का अनुभव करते हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, मन में गा रहे हैं, मन में गा रहे हैं, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मोहन की छवि को मन में बसाए, मोहन की छवि को मन में बसाए, चले जा रहे हैं श्याम धुन लगाए, चले जा रहे हैं श्याम धुन लगाए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। बोलो कृष्ण सुदामा जी महाराज की, रुक्मणी मैया की जय। जिस कथा सुन रहे हो ना उसी के चित्र आप निहार रहे हो, उसमें थोड़ा आनंद आ जाता है। आइए कथा में ले चलूं आप। तो जैसे ही सुदामा जी महाराज भगवान